दोस्तों आजकल औरतों का सबसे पसंदीदा मर्द कौन है जानते हो? रुको अभी बताता हूँ। लेकिन एक सेकंड, वो है गांधी जी। दोस्तों राखी आने वाली है, अब सबकी बीबियां मायके जाने वाली हैं और घर में पुरानी टेंशन आने वाली है। अरे आजकल की बहुओं के लिए सास ऐसी होनी चाहिए कि जो हर महीने ये कहे, बहू नेट पैक है या मैं करवा दूं? सुनो, अरे ये रोटी कैसे जल गई? और तुम आटा कहाँ से लाए थे? क्यों, क्या हुआ? अरे सारी रोटी जल गई। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। सभी महिलाओं को सूचित किया जाता है कृपया रक्षाबंधन तक अपना दिमाग शांत रखें और कोई भी अपने भाई को बुरा भला नहीं कहेगा, वरना नुकसान होने की पूरी संभावना है। हाँ। अगर कूलर में पानी ना हो तो चलाना बेकार हो, और जिंदगी में देवर ना हो तो जीना बेकार हो, समझ ली। अब मुझे ये बात बताओ, सबसे ज्यादा जंग कहाँ लड़ी जाती है? बैट पे। सुनो, हाँ? नहीं तुम सुंदर नहीं हो क्या? क्यों? मेरा दिल नहीं लग रहा है। मैडम जी आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। थैंक यू। वैसे सर आप क्या करते हो? यही सबसे मजाक जैसा आपका करिए अभी। अच्छा, आप दिल पर कब्जा करके बैठी हो, ये बताओ किराया कौन देगा? आप ही दोगे। मैं ही दूंगा। आप भी दोगी फिर? प्यारी समझ गई। कहाँ जा रहे हो? मरने। अरे साथ में थैला भी लेकर जाना। वो क्यों? बैगन। क्योंकि अगर इरादा बदल जाए तो आते समय 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर लेते आना। दोस्तों आज मेरे यहाँ आंधी तूफान और बारिश तीनों एक साथ आ गई और पूरा तहस नहस कर दी। सुनो, देखो मैं आ गई। अच्छा तुम आ गई? साथ में मेरी बहन और मेरी माँ भी आई है। भैत तेरा भला हो, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि साली आंधी तूफान और बारिश तीनों एक साथ कैसे आ गई। हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आते समय मेरे लिए एक iPhone 16 Pro Max लेते आना। हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही है। अरे आवाज तो आ रही है भैया। लड़कों, अरे लड़कियों से दूरी बनाए रखो, क्योंकि फ्रेंडशिप की डेट तो निकल चुकी, अब केवल रक्षाबंधन के फार्म भराए जा रहे हैं। भाई बहन का रिश्ता भी कितना अच्छा रिश्ता होता है, प्यार भी रहता है और झगड़ा भी होता है। फिर एक दिन दोनों के बीच में सिर्फ प्यार ही रह जाता है, क्योंकि फिर झगड़ा करने के लिए बहन को एक पति मिल जाता है और भाई को एक पत्नी मिल जाती है। दोस्तों आजकल सास ससुर से अलग रहने वाली बहुएं भी ना मायके में आकर अपने भैया भाभी से कहती हैं, अच्छा मम्मी पापा का ख्याल रखना। बीबी और बेइज्जती भी दोनों अजीब चीज है। अच्छी तभी लगती है जब वो दूसरे की हो। मैं तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरी गोरी साली ने, काले काले सालों ने। 2 साले मेरे, 4 मेरी साली है, सब तो बेकार यारो मेरी ही घर वाली है। अरे शादी के लिए 36 गुण मिलाने पड़ते हैं तो भी इतना प्रेम नहीं होता, लेकिन दोस्ती में सिर्फ 3 गुण मिल जाएं, मुर्गा, सिगरेट और दारू, तो कुछ घंटों में ही अटूट प्रेम हो जाता है। पहले सब्र का फल मीठा होता था, अब सब्र करो तो फल किसी और का हो जाता है। दिल की बातों में जो मेरा एक पड़ोसी है जिसका नाम भगवान है और उसकी बेटी का नाम पूजा है। मेरी मम्मी कहती है कि भगवान की पूजा में मन लगाया कर,
अब मम्मी को कैसे बताऊं कि पूजा में तो मन लग गया है, लेकिन भगवान नहीं मान रहा है। बारिश आ रही थी और गर्मी जा रही थी, फिर दोनों की आपस में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। ये दुनिया भी अजीब है साहब, यहाँ मन सबके आसाराम वाले हैं और स्टेटस प्रेमानंद महाराज जी के लगाते हैं। सुनो, हाँ तुमने मेरे जेब से पैसे निकाले हैं क्या? हाँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे तुम मुझसे मांग लेती, निकालने की क्या जरूरत थी? अरे कब तक मांगती रहूंगी? अब मुझे भी आत्मनिर्भर बनना है। एक सवाल पूछना था। वो कुछ साल पहले लाल दुपट्टा उड़ गया था हवा के झोंके से, वो किसी को मिला क्या? सभी शादीशुदा भाइयों कान खोलकर सुन लो, कृपया नाग पंचमी के दिन अपनी नागिन को भी दूध और जिलेबी खिलाएं। उससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। सुनो जी, सारे पति अपने खुद की पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नियों को क्यों देखते हैं? अरे पागल, आदमी हमेशा सिर्फ दूसरों की गलती देखता है, अपनी नहीं। सुनो जी, आज तुम्हारा खाने का क्या मन है? अरे जो तुम्हारा मन कहे वही खिला दो। मेरा तो जहर खिलाने का मन है। दोस्तों, रात को एक परी आई तो मुझसे बोली कोई विष मांगो। तो मैंने बोला मेरी बीवी मुझसे बहुत झगड़ा करती है। तो परी ने मुझे बहुत मारा। तो सुबह पता चला साली मेरी बीवी ही परी बनकर आई थी। सुनो, हाँ? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे कुछ पड़ोसी से सीख लो, वो कहीं बाहर जाता है तो अपनी बीवी को किस करके जाता है। अरे पागल, मैं उसकी बीवी को कैसे किस करूँगा, वो मुझे जानती ही नहीं। बाबू, मैं ना तुम्हारा नाम अपने दिल पर लिखवाऊंगा, दिल पर। और तुम मेरा नाम कहाँ पर लिखवाओगी? खाने में। अरे जमीन और जायदाद सिर्फ दादा और परदादा ही खरीद सकते हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी की सोच सिर्फ आईफोन और थार पे अटकी हुई है। बेबी, मैं ना तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ। अच्छा, और तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो? जहर। हम लड़ते हैं हमारे साथ। शादी करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब बच्चों को डांटने का समय आता है तब डॉक्टर जोर से बोलने को मना कर देते हैं। अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए ना, तो आप दूसरी तरफ मुंह करके सेल्फी ले लें। पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी हो जाए। क्या मस्त मौसम आया है, हर तरफ पानी ही पानी लाया है। अरे तुम घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो लोग यही कहेंगे कि बारिश हुई नहीं और मेढक बाहर निकल आया है। ए जी, देवघर कब ले चलिएगा? क्या क्या बोले? इनको पूजा पाठ में भी टाइम लगेगा।